हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रियल एस्टेट वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपके पास मौजूद ज़राअत.pk के प्लेटफॉर्म से जो आपको देता है कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुझे मेरे टिकटॉक चैनल जो यूसुफ रियल एस्टेट वाला चैनल है वहाँ पर पूछा गया था कि भाई उसमें एक केस स्टडी थी। मैं आपको पहले केस स्टडी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप उन तमाम लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंशाल्लाह आगे जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है। आपको एक चीज़ मैं बड़ी वाज़े बता दूं, ठीक है। एक भाई साहब ने मुझे मुझे उनकी आईडी से उनका जेंडर नहीं पता लगा, या भाई या बहन थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मेरे वालिद साहब थे जिस टाइम पे वो ज़िंदा थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और वालिद साहब वफ़ात पा गए। फिर हमने क्या किया कि हमने एक विरासतनामा बनाया। उनकी जितनी भी फॉर एग्जांपल जायदाद थी वो अब उनकी वारिसीन में तकसीम करने के लिए हमने उसका विरासतनामा बनाया। हमें बाद में पता लगा जिस घर में हम रह रहे हैं उसका तो ट्रांसफ़र लेटर ही कोई नहीं है, और उसके कागजात में सिर्फ निकलता है एक अदद स्टाम्प पेपर। एक अदद इस तरह का स्टाम्प पेपर निकला जिसमें एक सेल डीड थी, और एक सेल डीड में ये लिखा हुआ था कि भाई मेरे वालिद साहब ने जो दूसरे साहब थे उनको पैसे दिए और उनके अगेंस्ट जो है ना ये हो गया, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई अब ये कोई दावा नहीं कर सकते, ऑल इन दैट। जब ये सेल्स डीड इन्होंने और डेवलपमेंट अथॉरिटी में दिखाई तो इन्हें पता लगा कि ये सेल्स डीड जो है ये किसी काम की नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब इस केस में हो क्या सकता है और आपने एहतियात क्या करनी है कि जितनी महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी जो है ना आप किसी को बेचते हैं और आप एक उससे स्टाम्प कर लेते हैं, लेकिन गाड़ी उस बंदे के नाम पे ही होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने समझना है, गाड़ी उस बंदे के नाम पे ही है और आपने सिर्फ एक सेल्स डीड लिख दी, स्टाम्प पेपर पे लिख दिया कि भाई मैंने इस रकम के एवज मैंने ये नंबर गाड़ी जो है ना मैंने इस बंदे को बेच दी है, ठीक है, और या मैंने इससे ख़रीद ली है, और वो दोनों के साइन हो जाते हैं, अंगूठे हो जाते हैं, और आप समझते हैं कि वो गाड़ी आपकी हुई है। लीगली वो गाड़ी आपकी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ लोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी ना गवर्नमेंट ने उनकी ट्रांसफ़र पे बैन्स लगाया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफ़र पे बैन लगा के तो वो क्या करते हैं कि भाई वहाँ पे ना स्टाम्प पेपर कर लेते हैं, कहते हैं अगर कल इन्होंने दावा कर भी दिया तो मैं स्टाम्प पेपर दिखा दूंगा, ठीक है जी हमारा तो इनके साथ ये मुआहदा हुआ था और अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऐसा नहीं होता कि इवन इन्होंने न्यूज़पेपर में भी दे दिया है कि अगर इस प्रॉपर्टी का कोई दावेदार है तो वो सामने आए। कहते हैं हमने जी बहुत बार न्यूज़पेपर में दे दिया लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, कोई लाहौर की कोई प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद जिन साहब ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो भी दुनिया में नहीं है, और जिन साहब ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी यानी उनके वालिद वो भी दुनिया में नहीं है, ठीक है। और वो उन्होंने कहा है कि जी हमने मुतवातिर बार अखबार में इश्तहार दिया है कि भाई कोई ऐसा है जो ये काम कर सके। अब होगा ये कि ऑब्वियसली अदालत का एक प्रोसीजर है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एक प्रोसीजर है जिससे दोबारा जो है ना कई बार इसको न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, उसकी वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, और उसके बाद जो है ना अदालत एक डिग्री लगा के और फैसला जिनके पास प्रॉपर्टी का कब्जा उनके हक में कर सकती है। लेकिन ये है बहुत डेंजरस काम ये स्टाम्प पेपरों वाला, ठीक है। आपने प्रॉपर पक्की ट्रांसफ़र लेनी है, अपने नाम का ट्रांसफ़र लेटर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर वो सोसाइटी का ट्रांसफ़र लेटर है तो जाके सोसाइटी में उसको वेरीफाई कराएं। अगर किसी जो है ना किसी और लोकल प्रॉपर्टी का है तो तहसील ऑफिस में जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको वेरीफाई कराएं कि इधर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करानी है, उसके बाद आपको होगा, क्योंकि ये आई ओपनिंग चीज़ है इस टाइम पे। अगर आपने इस तरह कर दिया और आप इस सुकून से बैठे हुए कि यार मेरा स्टाम्प पेपर उनके साथ हो गया, इस स्टाम्प पेपर की कोई वर्थ नहीं है। इसको प्रूफ करते करते कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है आपको सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है लाजमी के प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो अपने नाम का ट्रांसफर लेटर लेंगे,
ठीक है। चाहे वो सोसाइटी से अपने नाम का जब तक ट्रांसफर लेटर नहीं आता वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती, ठीक है जी। यही इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर थ्रू आउट द स्क्रीन चल रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।